हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं श्री संपन्नता को देने वाली महालक्ष्मी के बारे में और महालक्ष्मी से जुड़े हुए श्री सूक्त के बारे में। अब देखो, दीपावली आने को है। आप जितना श्री सूक्त का दीपावली की रात्रि में पाठ करेंगे उतनी ही आपको विशेष प्रकार की श्री संपन्नता प्राप्त होगी। पहले आज का मैं पंचांग बता देता हूँ, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 26 अक्टूबर सन 2021, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि पंचमी और षष्ठी। पंचमी इसलिए कल पूरे दिन पंचमी थी, लेकिन आज सुबह सुबह 8:15-16 के आसपास तक पंचमी है, उसके बाद षष्ठी लग जाएगी। नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। श्री सूक्त का जो साधक पाठ करता है और ख़ास तौर से धन त्रयोदशी से जो श्री सूक्त का पाठ प्रारंभ करके अगले वर्ष की धन त्रयोदशी तक श्री सूक्त करता रहे, उसे कहीं न कहीं जीवन में जो लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित तकलीफें जीवन में वो झेल रहा है, उससे वो मुक्त हो जाता है। श्री सूक्त में आप बहुत प्रेम से उनकी 16 की 16 ऋचाओं को पढ़िएगा और ऐसे जब भी श्री सूक्त को पाठ करें तो गज लक्ष्मी जो अभिषेक हाथी जो हैं अपनी सूंड में कलश लेकर के भगवती लक्ष्मी का जल से अभिषेक कर रहे हैं, वो लक्ष्मी का चित्र धन त्रयोदशी के दिन अपनी आँखों के सामने जो आपने चौकी लगाई है उस चौकी के ऊपर विराजमान रखें, धूप दीप जलाएं, माँ लक्ष्मी को ऋतु फल अर्पण करें, पुष्प आदि अर्पण करें और धन त्रयोदशी की रात्रि से श्री सूक्त का बशर्ते एक ही बार पाठ कर लें, लेकिन संध्या के समय एक बार पाठ करें श्री सूक्त का। और 1 वर्ष पर्यंत श्री सूक्त का पाठ करने से हमें विशेष प्रकार के लाभ की अनुभूति होने लगती है। और जो साधक श्री सूक्त को 51 बार प्रतिदिन पढ़े और 40 दिन तक पढ़े धन त्रयोदशी से या दीपावली की रात्रि से, तो भी हमने देखा है इसके विशेष चमत्कार मिलते हैं। श्री सूक्त का लाभ व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा शरीर है, कहते हैं ना, सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया का है और भगवती लक्ष्मी की कृपा से हमें निरोगी काया भी प्राप्त होती है और हमें जीवन का सुख भी प्राप्त होता है। श्री सूक्त का पाठ करने वाला साधक धन संपदा के साथ साथ भौतिक संपदा, शारीरिक संपदा भी उसको भगवती की कृपा से प्राप्त होती है। बैठी हुई लक्ष्मी का फोटो रखना, खड़ी लक्ष्मी नहीं, बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र रखें, पंचोपचार पूजन करें या फिर दीपावली की रात्रि से ही कर लें, बड़ी दीपावली से, है ना। और इसको आप 40 दिन लगातार करें, 51 बार श्री सूक्त का पाठ करें 16 ऋचाओं वाला। कुछ इसमें आगे भी हैं, बहुत लोगों ने तो कई बार और भी इसमें कुछ विस्तारित रूप दे दिया गया है, लेकिन आप 16 ऋचाओं तक ही से रोज कर लिया करें 51 बार। और नहीं तो फिर अपना दैनिक पूजन में शाम के समय एक बार श्री सूक्त पढ़ लें। जिन साधकों की शाम के समय कोई शिफ्ट या ड्यूटी रहती है तो वो अपना सुबह सुबह श्री सूक्त लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पढ़ लिया करें। और इसके साथ हर शुक्रवार लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाते रहिए, आपके घर में धन संपदा आएगी। और इसके साथ साथ आपके राहु कैसे भी क्यों ना हो, आपके मंगल कैसे भी क्यों ना हो, आपके सूर्य कैसे भी क्यों ना हो, आपकी जन्म पत्रिका का भाग्यांक कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, आपके हाथ की फेट लाइन, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भाग्य रेखा, कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, लक्ष्मी जी की ये श्री सूक्त वाली साधना करने से आपको विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। और जब आपके श्री सूक्त पूर्ण हो जाएं, तब लक्ष्मी जी के किसी भी विशेष मंत्र से
आप कमल गट्टे का उसमें यूज करें और उसका विशेष यज्ञ कर दें। यदि इतना भी आपसे ना हो सके तो नियम बना लें, धन त्रयोदशी से या बड़ी दीपावली से रोज एक बार श्री सूक्त का बहुत प्रेम से, मन से आप पाठ करना प्रारंभ कर दें। और यदि एक चीज़ और कर लें तो और आनंद आएगा। अपने हाथ से भोजपत्र के ऊपर लाल स्याही या गुलाबी स्याही से, देसी स्याही मिल जाती है, उससे श्री सूक्त को पूरा लिख करके शीशे के फ्रेम में मढ़ा करके सामने रख लें और उसको ही लक्ष्मी का स्वरूप समझें और श्री सूक्त का पाठ करें। आप करके देखो मेरे साधकों, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति मिलेगी। ये मैंने उनके लिए बताया है जहाँ धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। वैसे तो धन सबको चाहिए, लक्ष्मी सबको प्रिय है, लेकिन जहाँ बहुत ही ज़्यादा हम धन के लिए परेशान हो गए हों, कहते हैं ना पाई पाई के लिए हम मोहताज से हो गए हों, तो वहाँ उनको 51 पाठ धन त्रयोदशी या बड़ी दीपावली की रात्रि से करने चाहिए और कम से कम हमें 41 दिन तो करना ही करना चाहिए, नहीं तो प्रतिदिन एक बार पाठ। बस आज मुझे अपने साधकों को यही समझाना था, क्योंकि धन त्रयोदशी आने वाली है। और रही बात साधकों, हम दीपावली की रात्रि में क्या विशेष प्रयोग करेंगे, इस बार हम पोटली के लिए क्या विशेष सामग्री रखेंगे, जो धन वर्षा पोटली हम बताते हैं, ये सारे विशेषांक, ये सारे एपिसोड शीघ्र ही हम आपके लिए लाने वाले हैं। आइए, भगवती लक्ष्मी की बात की है तो भगवती के महास्वरूप से जुड़ें, ध्यान करें 2 मिनट के लिए महामाई, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती महास्वरूपा का सभी के ऊपर शुभ आशीष बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, दीपावली के बाद बहुत लोग डरते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कोई अविचार तो नहीं कर दिया, कोई कर्म तो नहीं कर दिया, कोई जादू टोना उच्चाटन तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। तो मैं इस बार प्रयास करूंगा कि विभिन्न प्रकार के बचाव के रास्ते भी आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए। और दीपावली की ऐसी महारात्रि होती है, अंधकार में रात्रि में दीपोत्सव किया जाता, कि भगवती हर घर में वास करें और आपको बहुत अच्छे से जीवन में धन धान्य, सुख सुविधाएं, सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती रहे। आप यूँ ही हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। हम कुछ ना कुछ आपको रोज़ भी बताएंगे, प्रतिदिन के हिसाब से भी बताएंगे, और साथ में जो विशेष हमने विशेषांक कहे हैं
वो शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। जिन जिन साधकों की हमारे यहाँ वैदिक जन्म पत्रिका आई हुई थी वो हमने सब भेज दी है, और कुछ विशेष यंत्र हमसे और साधकों ने बनवाए हैं, तो हम दीपावली की विशेष रात्रि में अपने ब्राह्मणों के द्वारा अपनी ही स्तुति में कुछ विशेष यंत्रों का निर्माण और करवा रहे हैं। यंत्र हमारे वही रहते हैं, जैसे आपके श्री यंत्र है, अंबिका यंत्र है, दुर्गा विषा यंत्र है, सारे यंत्रों का निर्माण ये भोजपत्र के ऊपर किया जाता है। पत्रिकाएं हमने करीब करीब सबकी भेज दी हैं। जो नए साधकों की बाद में वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हैं वो भी हम बात करते रहेंगे और उसी हिसाब से शीघ्र से शीघ्र सबको भेजने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।